अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1268वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, मरकज़ निज़ामुद्दीन के 6 ज़िम्मेदारान, उनके अलावा जो बैरून के 37 जो साथी जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, उन सबको बाइज़्ज़त बरी करके हमारे वो मीडिया न्यूज़ चैनल्स जिन्होंने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जहर फैलाया था, किसी ने कहा जिहादी बॉम्ब, किसी ने कहा तबलीगी बॉम्ब, किसी ने कहा कोरोना बॉम्ब, पता नहीं तबलीग वालों को कैसे कैसे अलक़ाबों से नवाजा गया। ये सारे चैनल्स जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जिन्होंने उस ज़माने में जो जहर फैलाने का काम किया था, अफसोस की बात है ये सब खामोश है। आज इस केस को 15 दिसंबर 2020 को कोर्ट का फ़ैसला आया है। 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। किसी एक बड़े चैनल ने भी अपने चैनल पर उस चीज़ को दिखाने की हिम्मत नहीं की और ना ही उस पूरे केस को हाईलाइट किया कि किस तरीके से कोर्ट ने उनके मुंह पे जूता मारा है, तमाचा रसीद किया है। क्या इन लोगों में ये हिम्मत है ये माफ़ी मांग सके? मुझे आप बताइए, इंसानियत से गिरी हुई हरकत, लोग अगर ऐसों को मीडिया के कुत्ते कहेंगे, सूअर कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि ये कुत्ते और सूअर की बेइज्जती करना है। क्योंकि कुत्ता और सूअर के अंदर भी जो क्वालिटीज़ होती है, जो सिफात होती है, ये लोग, इनके ज़िंदगी में वो क्वालिटीज़ और वो चीज़ भी नहीं है। इनको कुत्ता कहकर आप कुत्ते की इंसल्ट कर रहे हो, कुत्ते को जलील कर रहे हो। क्योंकि कुत्ता वो वफ़ादार जानवर होता है, अगर आप उसको एक मर्तबा खाना खिला दो, ज़िंदगी भर आपकी वफ़ादारी करेगा। कुत्ते के अंदर वो क्वालिटीज़ होती है, ये कुत्ते भी नहीं, बोलने के लायक नहीं है। इनको आप सूअर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सूअर वो होता है जो समाज में की गंदगी को दूर करता है। ये सूअर बोलने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये तो समाज को गंदा कर रहे हैं। समाज की मेंटालिटी को जिस तरीके से इन्होंने ख़राब किया और समाज के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों और तबलीगी जमात वालों के लिए इन्होंने जहर भर दिया, उस जहर की वजह से देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था कि गलियों में, मोहल्लों में लोगों ने इस तरीके के बोर्ड लगा दिए थे कि मुसलमान फेरी वालों का, मुसलमान जो है सब्ज़ी तरकारी वालों का, मुसलमान हॉकर्स का यहाँ पे आना मना है। और हमने वो वीडियोस देखे कि बाज़ जगहों पर मारा गया मुसलमानों को, उनके बाज़ाब्ता आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड जेबों में से निकाल के चेक किए गए। मुसलमानों के लिए ऐसे हालात इन मीडिया न्यूज़ चैनल वालों ने पैदा किए थे, जो कुत्ते और सूअर बोलने के भी लायक नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़, जिसे भेड़िया कहते हैं, जिसे वुल्फ्स कहते हैं, और हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज में जिनको लांडिया कहते हैं, ये लांडिया बोलने के लायक है। ये जितने भी लोग हैं, रूबिका लियाकत, रोमाना इसार खान, सुमित अवस्थी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, और इसी तरीके से जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी वो थी श्वेता सिंह। ये श्वेता सिंह जिसने बहतान लगाया, ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग बसों में बैठ के थूक रहे हैं, जबकि उन्होंने थूका नहीं, उनको थूक गैंग का नाम दे दिया गया। ऐसे ही अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया, ये जितने भी लोग हैं, आप इनको कुत्ता या सूअर मत कहिए, ये सब लांडिया है, लांडिया। दीपक चौरसिया लांडिया, अमीश देवगन लांडिया, रजत शर्मा लांडिया, रोहित सरदाना लांडिया, सुमित अवस्थी लांडिया, सुधीर चौधरी लांडिया, जितने भी है ये, इनको आप लांडिया कह सकते हैं, भेड़िया कह सकते हैं। इनको कुत्ता और सूअर मत कहो। आप कुत्ते और सूअर को जलील कर रहे हैं इन लोगों को कुत्ते और सूअर का नाम देकर, जिन्होंने समाज में ऐसा जहर फैलाया था। क्यों आज 4 दिन हो चुके हैं, इन्होंने अपने चैनल पर वो खबरें क्यों नहीं दिखाई? अब हम आपको वो सारे डिटेल्स बताते हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने क्या कहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनके साथ काम करने वाले
निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो 6 मुआविनीन हैं, जो उनकी मजलिस शूरा के लोग हैं, उनके अलावा मरकज़ के अंदर जो काम करने वाले हैं, वॉलेंटियर्स हैं मरकज़ के अंदर, वो सारे लोग, और उनके अलावा 952 वो फॉरेनर्स, वो तबलीगी जमात के साथी जो अपने मुल्कों से हमारे भारत देश के अंदर तबलीग सीखने के लिए आते हैं, 952 लोग जो अलग अलग देशों के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, किर्गिज़िस्तान के, कज़ाकिस्तान के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, फ्रांस के, दुनिया भर के मुल्कों के, वो हमारे देश के अंदर आए हुए हमारे मेहमान थे। रियलिटी तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने हज़रत जी मौलाना साद साहब को पद्म विभूषण या पद्म श्री का अवार्ड देना चाहिए था कि जो हमारे देश में आए हुए विदेशी मेहमान हैं, आपने उनके लिए रहने का, खाने का इंतज़ाम कोरोना के ऐसे टाइम में किया जिस टाइम के अंदर पूरा देश लॉक हो चुका है। एक विदेशी का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो जयपुर के अंदर भीख मांग रहा था। लोगों ने उससे कहा भीख क्यों मांग रहा है? बोले मैं कहाँ से खाऊं, सारे रेस्टोरेंट बंद है और मैं स्विट्ज़रलैंड से इंडिया घूमने के लिए आया था, कहाँ खाऊं मैं? ऐसी कंडीशन में जो विदेशी आपके देश में भीख मांग रहे हैं, मौलाना साद साहब ने 952 जो तबलीगी जमात के फॉरेनर्स जो यहाँ पे मेहमान बनकर आए थे, उनके लिए रहने का, खाने का इंतज़ाम किया। उनको पद्म विभूषण देना चाहिए, आपने पद्मश्री देना चाहिए उनको कि उन्होंने आपके मेहमानों का यहाँ पे, क्योंकि हमारा स्लोगन है, हम भारतीय हैं, हमारा स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया को अपना एक ख़ानदान समझते हैं, अपनी एक फैमिली समझते हैं। तो ऐसी हालत के अंदर इन्होंने जो है कोरोना बॉम्ब, विदेशी जिहादी, कोरोना जिहादी, पता नहीं कैसे कैसे नाम उनको दिए, जबकि इन लोगों को पता होना चाहिए 952 हो या उससे भी ज़्यादा हो, जो कोई भी, चाहे वो तबलीगी जमात के लिए आए या किसी काम से भारत में आ रहा है, अरे भाई वो कोई सुरुंग बना के आपके देश में नहीं आया, हवा में उड़कर आपके देश में नहीं आया, आपको पता ही नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, ये जंगली, जाहिल, अनपढ़, जो मीडिया चैनलों के ऊपर रिपोर्टर बन के बैठे हुए जहर फैलाने वाले वुल्फ्स और लांडे और भेड़िए, इनको पता ही नहीं है कि भारत की विदेश पॉलिसी ऐसी है कि भारत 180 देशों को 180 कंट्रीज को ई वीज़ा देता है। उनमें बहुत सी कंट्रीज़ तो ऐसी है जो वीज़ा ऑन अराइवल, जैसे ही हमारे देश में आ गए वैसे ही उनको वीज़ा मिलता है। उसके अलावा 180 कंट्रीज़ ऐसी है जिनके लिए ई वीज़ा है। ई वीज़ा मतलब समझते हैं आप? ई वीज़ा का मतलब ये होता है वो लोगों को उनके अपने देश में न भारत की कॉन्सुलेट में जाने की ज़रूरत है, न इंडियन एम्बेसी जाने की ज़रूरत है। अपने मोबाइल पे बैठे बैठे वो इंडिया का वीज़ा ले सकते हैं। उसमें इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, किर्गिज़िस्तान भी है, कज़ाकिस्तान भी है, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ है, एक्सक्लूड यमन, सूडान, सोमालिया, ऐसी कुछ, और इराक़, ये कुछ कंट्रीज़ है जिनको ई वीज़ा नहीं बल्कि इनको एम्बेसी जाना पड़ता है। इनके अलावा सारी मुस्लिम कंट्रीज़ है, सारे देश उसके अंदर है। 180 कंट्रीज़ में इन लांडों को क्या मालूम होगा उसके बारे में? पढ़ेंगे कभी तो पता चलेगा ना कि भारत की विदेश पॉलिसी कैसी, मालूम ही नहीं है। विदेशी जिहादी, विदेशी, तुमको पता है कभी ये गए कभी उनके देशों में? आज इंडिया के स्टूडेंट्स का जो मेडिकल MBBS करना चाहते हैं, आपको पता है विदेश के अंदर वो कौन सी कंट्रीज़ है, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स MBBS के लिए जाते हैं? वो है किर्गिज़िस्तान। पहले यूक्रेन जाते थे और यूरोप के कुछ मुल्कों में, अब बंद कर दिए वहाँ पे जाना। आज पहली पसंद किर्गिज़िस्तान है, जहाँ पे हज़ारों, मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा हूँ, हज़ारों वहाँ के अलग अलग कॉलेजेस के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स जो है MBBS कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, जो हमारे देश से दूसरे उनके देशों में जाते हैं, मैं यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स देखते रहता हूँ। एक इंडियन ब्राह्मण, उसका मैं व्लॉग्स देख रहा था, वो अमेरिका चले गया, US में, वहाँ पे उसको किसी ब्राह्मण ने, किसी हिंदू ने अपने घर में सहारा नहीं दिया, बल्कि एक बांग्लादेशी मुसलमान अपने घर पे उसने उसको 1 महीना रखा अमेरिका के अंदर, उस बांग्लादेशी मुसलमान ने, और 1 महीने तक अपनी कार उसको दिया, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए दिया,
और कहा कि भाई तुमको जहाँ जाना है जा सकते हो, तुम हमारे इंडियन भाई हो, तुम हमारे पड़ोसी हो, हम भी पहले इंडिया का ही हिस्सा थे। ये है मुसलमानों के अखलाक। तुम उनके देश में जाओ और जाने के बाद फिर उनके अखलाक, उनका किरदार देखो तो पता चलेगा। तुमने तो यहाँ आए हुए जो 952 तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे, जो बेचारे फॉरेन से आए थे, वो सुलूक किया है उनके साथ, उनको जेलों में बंद रखकर, उनके ऊपर FIR करके, उनके ऊपर झूठे केसेस करके, जो 750 पेजेस की जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है, पता है आपको उसमें से एक भी फॉरेनर का नाम नहीं है उसके अंदर, एक का भी नाम नहीं है उसके अंदर। सिर्फ लिख दिया गया कि इतने फॉरेनर्स यहाँ मिले, इतने फॉरेनर्स वहाँ मिले। कोर्ट को ये बात पसंद नहीं आई। मैं हमारा इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है उसको मैं सलाम करता हूँ, अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ, हाथ जोड़कर, वो भी दोनों हाथ जोड़कर, कि वाकई में भी भारत के अंदर अगर कोई चीज़ जिंदा है तो हमारा कानून व्यवस्था है, हमारी अदलिया है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जिसकी वजह से इस देश के अंदर आज भी इंसाफ वो जिंदा है। मैं सलाम करता हूँ। वरना ये ऐसे मीडिया चैनल्स जो है बिके हुए, जिनको मैं कुत्ते नहीं कहूँगा क्योंकि कुत्ते की को भी जलील करना है, इन लांडों, इन भेड़ियों की वजह से देश में तो ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं। और क्या फ़ायदा है नफ़रत फैलाने का? क्या फ़ायदा क्या है नफ़रत फैलाने का? ताकि देश के लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम करके और इस तरीके से उलझा कर जो देश के बेसिक मुद्दे हैं, बेरोज़गारी एकदम ऊंचाई पे चली गई है, जो हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है, GDP जो है 24% को माइनस में जा चुका है और पूरी तरह से बेरोज़गारी फैली हुई है, लोग दाने दाने को मोहताज है, किसान लाखों की तादाद में रोडों रास्तों पे निकले हुए हैं। ये बेसिक मुद्दों से देश का ध्यान हटाने के लिए कंपनियां, कारखाने बंद हो रहे हैं। एटलस कंपनी 50 साल 60 साल पुरानी कंपनी एकदम से लॉक हो चुकी है, शटडाउन हो चुकी है। ऐसे हज़ारों कारखाने बंद हो चुके हैं। खुद बजाज कंपनी के जो CEO है राजीव बजाज, उनको आकर ये बयान देना पड़ा है कि हम लोगों की कमरें टूट चुकी है। ये सारे हालात से पर्दा डालने के लिए, देश की मेंटलिटी को खाली मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। और मेरा ये मैसेज, ये कॉमन मैसेज है, ये हमारे देश के हर हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, हमारे SC ST OBC और सिख भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सबके लिए मेरा कॉमन मैसेज ये है कि याद रखो, हमारे देश के लिए, देश की बर्बादी के लिए सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार है, ये लांडे और भेड़िए है और ये मीडिया चैनल्स हैं। इनसे बचो। और ऐसे ही तमाम वो लोग जो आज तबलीगी जमात में लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे मैं हमारे महाराष्ट्र के कुछ साथियों से बातचीत करता हूँ, बेचारे गाँवों में, खेड़ों में, देहातों में ऐसी हालतों में भी चिल्ले 4 महीनों की मेहनतों में लगे हुए हैं। वाकई में भी तुम लोग वो कुर्बानियाँ दे रहे हो जो तुम्हारी कुर्बानियाँ जो है ना, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ तुम्हारे नामे अमाल में सबसे ऊंचाई पर लिखी जाएंगी। ऐसे हालात के अंदर तुम मेहनतों के अंदर लगे हुए हो, तुम्हारी मेहनतें रायगा नहीं जाएगी। इसमें मैं अलग से एक सबक दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाएँ और पूरे मुल्क में और पूरे आलम में जितने भी लोग दावत के काम के लाइन से मेहनतों में लगे हैं, अल्लाह तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाएँ। ये जो जीत है, ये जीत नहीं है, बल्कि ये हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की करामत है। आज तक मैं उनको सिर्फ अपना अमीर, अपना ज़िम्मेदार समझा करता था, लेकिन आज मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त, मोहब्बत, अज़मत और बढ़ गई है। और मैं उनके विलायत का भी आज ऐलान और इकरार करता हूँ कि वाकई में भी वो अल्लाह के वली कामिल है, आरिफ बिल्ला है, जिन्होंने अपनी ज़ुबान से एक भी निगेटिव और मनफी लफ्ज़ नहीं निकाला। और अल्लाह तबारक व ताला ने ये फ़तह मुबीन, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमको अता फरमाई है कि कोर्ट ने इल्ज़ाम लगाने वालों को लताड़ कर जलीलो खार कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनके मुआविनीन और जितने भी लोग थे, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये फ़तह मुबीन है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। बस यही कहूँगा आखिर में, ऐ अल्लाह आखिरी सांस तक इस मुबारक मेहनत को करने की हमको तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।